तो हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मैंने बता रखा था कि आज हमारा जो है सीजीएल का एग्ज़ाम है 15 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट, और मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस में ही मुझे सेंटर मिला था। तो आज मेरा एग्ज़ाम था, तो इसी एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ। रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ कि अकॉर्डिंग टू एसएससी न्यू गाइडलाइंस और न्यू नोटिस, ठीक है, एसएससी ने क्लियरली कह रखा है कि आप कोई भी क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं करेंगे। यानी कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया था बिल्कुल भी आप डिस्कशन नहीं करेंगे। तो इस सेशन में मैं आपको कोई भी क्वेश्चन डिस्कशन नहीं करूंगा, तो इसलिए आप मेरे से ये उम्मीद मत रखना कि मैं आपको क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू बताऊंगा कि हाँ, पेपर कैसा लेवल है पेपर का, आप इस टाइप के पेपर में आपके गुड अटैम्प्ट्स क्या हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हमारे सेंटर पे क्या क्या इश्यूज़ हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ ही साथ एक हाइप का भी ऑप्शन आ चुका है, उसको भी आप कर देना, ठीक है। तो बात करते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम था वो था 9 बजे से। रिपोर्टिंग टाइम आप सभी को पता है कि फर्स्ट शिफ्ट की होती है 7:30 से लेकर 8:30 तक। तो मैं लगभग 8:15 तक वहाँ पहुँचा हूँ सेंटर पे मैंने गया और वहाँ पे अपनी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, एडमिट कार्ड जो चेकअप होता है वो चेकअप करा कर फर्स्ट चीज़ मैं आपको बता दूँ क्या क्या ले जाना है आपको। कि आपको ले जाना है एक एडमिट कार्ड, एक आधार कार्ड, बस। फ़ोटो भी ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, ऐसे मैं ले गया था लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें फ़ोटो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है ना, जब आपके आधार कार्ड से आपका मैच नहीं कर रहा, तो ये चीज़ों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है अगर बहुत पुराना फ़ोटो है तो। ऐसा कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको वहाँ पे कोई भी मतलब कि फ़ोटो चिपकाने वाली कंडीशन, ऐसा नहीं है। मैं फ़ोटो ले गया था बट फ़ोटो यूज़ नहीं हुआ। स्टेनो में भी ले गया था, कोई यूज़ नहीं हुआ। हाँ, तो बात आगे करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने चेकअप कराया और वहाँ पे जाके बायोमेट्रिक कराई। बायोमेट्रिक के तुरंत बाद क्या है कि हमारा अटेंडेंस लग गया, ठीक है। अटेंडेंस लगने के बाद मैं सीट पे चला गया, अपने सीट जो भी अलॉट हुआ था उस पर। उसके बाद में उन्होंने कहा कि लॉगिन करके उस इंस्ट्रक्शन जो है उसको आप अपने एडमिट कार्ड पे लिखा वहाँ पे अपनी जो भी डिटेल्स थी वो फिल किया। उसके बाद वो आए इन्विजिलेटर और कहे कि आप जो है यहाँ पर थंब इम्प्रेशन लगाओ और अपना सिग्नेचर करो। फिर उन्होंने एडमिट कार्ड की जो कटिंग है वहाँ से काट कर और वो एडमिट कार्ड सबमिट कर लिया। फिर मैंने उनसे पूछा एक चीज़ कि जो एसएससी की नोटिस में ये चेयरमैन सर ने जो विशेष दी थी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए, उसमें उन्होंने कहा था कि आपके सेंटर पे हमारे जो हैं एसएससी के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। तो मैंने वहाँ पे पूछ लिया कि कोई रिप्रेजेंटेटिव, तो कोई भी नहीं आया था, ठीक है। वेब कैम काम नहीं, मतलब कोई भी वेब कैम नहीं हो रहा है, मतलब आपकी जो लाइव रिकॉर्डिंग वाली जो पहले नोटिस आई थी वो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। आप वहाँ पे जाके फिर टाइम स्टार्ट हुआ, क्लिक स्टार्ट एग्ज़ाम, बस एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ और हम सभी एग्ज़ाम देने लगे। रफ सीट पहले ही मिल चुकी थी, ठीक है। तो सारा चीज़ ऑन टाइम हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि लैब कंडीशन ठीक था, बस एक ही कंडीशन ख़राब थी कि वहाँ पे जो है ना फ़ैन नहीं थे। मैं मेरी जहाँ पे सीटिंग थी ना उसके जस्ट ऊपर फ़ैन नहीं थी और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। एसी दो लगे हुए थे, स्प्लिट एसी, बट कोई काम नहीं कर रहा था। मैंने कहा कि ये एसी क्यों लगाए हो जब काम नहीं कर रहा है। तो वो इन्विजिलेटर जो है वो कह रहा है मैं तो खुद आया हूँ पटना से, तो मुझे क्या पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो खैर उनका क्या काम, वो जो लैब जिनका है वही जानेंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। अब देखो बात करते हैं एग्ज़ाम के लेवल का। तो देखो आज के पेपर से, जैसे कि मैं पिछले जो भी पेपर चल रहे हैं वो सारी पेपर और अभी के पेपर के लेवल में मैं बात करूं जो मैंने आज खुद दिया है, तो एक चीज़ समझ में आ रहा है कि इस बार एग्ज़ाम में ना कोई भी श्योरिटी नहीं है। मतलब कि आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन है, बट पहले क्या हो रहा था कि पहले आपके मिक्सअप आते, ठीक है। अर्थमेटिक आया, एडवांस आया, सब कुछ उसमें मिक्स है, सिंप्लीफिकेशन, सारी चीज़ें मिक्सअप आती थी, ठीक है। लेकिन इस बार मैं जो पेपर देख रहा हूँ तो यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि कोई भी सेक्शन पूछ दिया जा रहा है, उसके मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। मतलब किसी शिफ्ट में कोई भी, अगर मान लो कि कोई शिफ्ट ऐसा है जिसमें सिर्फ अर्थमेटिक पूछ दिया गया है, कोई शिफ्ट ऐसा है जिसमें सिर्फ एडवांस पूछ दिया गया है, कोई शिफ्ट ऐसा है जिसमें जियोमेट्री के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं, तो कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। और ऐसे में आपका एग्ज़ाम करेक्ट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जब
प्रिपरेशन करते हो तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, सारे को आप कवर करते हो। उसमें बहुत ऐसे टॉपिक हैं जो आपके वीक होते हैं, आप बार बार उन्हें पढ़ने का कोशिश करते हो समझने का, बट उस पर आपकी पकड़ नहीं हो पाती है। बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा होता है। और जब आपकी उस पर पकड़ नहीं हो पाएगी और पेपर में वही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही सेक्शन से, उसी टॉपिक से, तो फिर आपका पेपर तो अच्छा होगा नहीं। क्योंकि अगर सोचो कि मैं कह रहा हूँ कि किसी का एडवांस अच्छा नहीं है, उतनी पकड़ नहीं है, पहले क्वेश्चन आते थे एडवांस, ऐसा तो नहीं कि नहीं आता था, आता था, बट वो रिस्क ले सकता था क्या चलो 2-3 क्वेश्चन जो है मैं छोड़ ही दूंगा, मैं 22 ही अटैम्प्ट करके आऊँगा, ठीक है। वो इतना मेंटेन था कि मैं 22 अटैम्प्ट करूँगा, 2-3 क्वेश्चन जो भी आएगा एडवांस का मैं वो छोड़ दूँगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके सेक्शन में सिर्फ एडवांस ही पूछ दिया जाए तो फिर वो क्या छोड़ेगा और क्या बनाएगा, तो उसका पेपर तो ख़राब हो गया। तो अगर ओवरऑल बात करो तो इस तरह के पेपर को आप कह सकते हो कि ये फेयर पेपर नहीं है, बिल्कुल फेयर पेपर नहीं है। क्योंकि किसी का कोई सेक्शन मजबूत है, किसी का कोई सेक्शन वीक है। अब किसी का एडवांस बहुत ज़्यादा मजबूत है तो उसके तो लक अच्छा था ना कि उसके एडवांस ज़्यादा पूछ लिए गए, अब वो एडवांस में अच्छा स्कोर करके आ जाएगा, पेपर चाहे कितना भी हार्ड किसी को क्यों ना लगा। तो आज का जो क्वेश्चन था कुछ इसी तरह का था पेपर, और आपके जो लेवल थे वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे। हार्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप रिपीटर्स हो फिर भी आपको टाइम लग रहा था, अगर आप बिगिनर हो तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या ही हो रहा है, ठीक है। रिपीटर्स के लिए भी ये पेपर थोड़ा टफ ही था क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था, ईजी नहीं था। कैलकुलेशन जब आती है तब आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है, टाइम जब ज़्यादा लगता है तो पेपर कोई क्वेश्चन कम अटैम्प्ट होते हैं, तो ऐसे में आपके अटैम्प्ट्स कम हो जाते हैं, ठीक है। रीजनिंग में पैसेज कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सॉरी रीजनिंग कह रहा हूँ, इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में पैसेज का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्या ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस करना है नहीं, मतलब ज़्यादा क्या कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, तो मैं खुल के कुछ भी नहीं बता पाऊँगा। बस मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि पेपर देने के बाद अगर आप 70 अटैम्प्ट किए हो तो भी अच्छा है अटैम्प्ट है, अगर एक्यूरेसी के साथ है। क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा, आज का पेपर तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था जहाँ तक मुझे लगा, ठीक है। आप में से कोई भी पेपर देकर आया होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि क्या आपका अटैम्प्ट रहा और आपको कैसा लगा, हार्डनेस लेवल क्या था, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश की है एसएससी की गाइडलाइंस को फॉलो करने की, कोई भी क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कशन नहीं किया है और ना ही करूँगा, क्योंकि गाइडलाइंस को फॉलो करना भी ज़रूरी है। बस आप इतना जान जाओ कि हाँ सिलेबस से ही क्वेश्चन है, बट यही है कि कोई पैटर्न फिक्स नहीं हो पा रहा है कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, कोई भी सेक्शन से आपको भर दिया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आने वाले शिफ्टों में मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप पूरा पढ़ो, ठीक है। सिलेबस को पूरा पढ़ो, अब आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत है। और लकी होगे तो आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वही पूरा पूछा जाएगा, अनलकी होगे तो जो वीक एरिया है वही पूछ दिया जाएगा। तो एक तरह से ये एग्ज़ाम आप कह सकते हो कि लक बेस्ड हो चुका है, क्योंकि कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं है ना। आप पहले कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो वेटेज देखते हो कि कौन से सेक्शन, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन, क्या वेटेज है, उस अकॉर्डिंग। यहाँ पे वेटेज की कोई बात ही नहीं हो पा रही है। वेटेज वही होता है ना जो मिक्सअप आता है, हाँ चलो इतने क्वेश्चन फिक्स हैं, नहीं, यहाँ पे कोई वेटेज नहीं है। किसी सेक्शन में कुछ भी पूछ लिया जा रहा है, किसी सेक्शन में कुछ भी पूछ लिया जा रहा है। इंग्लिश देखो, इंग्लिश ओवरऑल मैं अगर इंग्लिश की बात करूँ तो ईजी ही था, ठीक है। बस थोड़ा सा पैसेज थोड़ा सा टफ था, बट ओवरऑल जो सेक्शन था इंग्लिश का ईजी। जीके का कुछ पता नहीं, और जो लोग नीटो कर रहे हैं, आपकी एक भी पिट्टो नहीं लगी है, ठीक है। तो ज़्यादा नीटो का प्रचार ना किया जाए तो बहुत अच्छा है। और जो भी कैंडिडेट ये नीटो देख के जाएंगे ना, उनका वहाँ पे सब कुछ पिट्टो की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है, मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप चारों सेक्शन पूरा पढ़ो, तभी जाके आप पेपर अटैम्प्ट कर पाओगे, अच्छा अटैम्प्ट करोगे, मतलब अटैम्प्ट कहने का मतलब सिलेक्ट हो पाओगे। अब पेपर दे दिया तो हूँ मैं, बट सिलेक्शन की अभी तक कुछ गारंटी नहीं है, क्योंकि जब आंसर की आएगा तभी पता चल पाएगा कि क्या मार्क्स आ रहे हैं मेरे, उसी पे होगा ना। और पहला चीज़ की आपको मैं बता दूं कि इस बार नॉर्मलाइजेशन जो है वो परसेंटाइल बेस है। तो परसेंटाइल बेस है तो उसमें आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कुछ अलग ही कहानी चल रहा है। उसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो दूंगा कि कैसे परसेंटाइल में बच्चे सेलेक्ट होंगे, और बहुत टफ है, ऐसा नहीं कि ईजी ही है, ठीक है। सो ओवरऑल यही है कि मेरा 71 अटैम्प्ट रहा। आपका अटैम्प्ट क्या रहा आप ज़रूर बताइएगा। मैंने मैथ्स में वही 23 अटैम्प्ट किया है, रीजनिंग में भी वही किया होगा, बस यही है। बहुत तो याद भी नहीं है बहुत सारा चीज़,
बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी था, कैलकुलेटिव इतना लेंदी इतना कि मत पूछो, ठीक है। सो मिलेंगे अगली अपडेट के साथ। हाँ, एक चीज़ और ये कहना था कि रीजनिंग में जो है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया गया एक, अब एसएससी ने क्यों पूछा, मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा गया, तो यही है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।